आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ। देखिए वर्मा गैस पेपर का हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या और इसमें पढ़ रहे हैं लघु उत्तरीय वन प्रश्नोत्तर। इसका मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो एक वेरी बहुत सारा बहुत माने जिसको बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ अलग तरह से लिखा है, तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन जो इससे थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है। ठीक है, फिर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन और फिर होता है वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखिए हर टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ। तो 96 का निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए करना क्या है, जहाँ आप बनाएंगे ना क्वेश्चन में वहीं आपको रफ करना है। ठीक है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए इस तरह से, 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8 है ना। ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा इतना, फिर 2 से भाग दीजिए हो जाएगा कितना 12, फिर 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से भाग दे देंगे कितना आएगा 3। क्लियर है, और फिर एक बार देंगे 3 से तो लास्ट में 1। उसी तरह से 404 का अगर हम लोग गुणनखंड यहाँ निकालते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4 0, फिर 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो 1 0 1। अब ये भाग लगने वाला नहीं है। आप चाहें तो एक बार यहाँ और लिख लीजिए, एक बार 101 तो 1 आए। हम लोग यहाँ क्या देखें, हम लोग यहाँ हल कर रहे हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड। आप चाहें तो पूरा लिखिए, नहीं तो लिखिए 96 बराबर 1 2 3 4 5। तो 2 कितना बार आया है 5 बार। ठीक है, और गुने 3। क्लियर है, और 404 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 पर पावर 2 गुने 101। एक तो ये तरीका है लिखने का। अब यहाँ देखिए एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं किसका किसका, तो 96 और 404 का। ठीक है, 96 और 404 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों में जो जो मिल रहा है उसको लेना है, और याद रखिएगा जो छोटा पावर वाला रहेगा ना उसको लेना है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे छोटा पावर यही है हमारा। तो ये 2 पर पावर 2, यानी कि इसको तोड़ दें तो हो गया 4। एक तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, और एलसीएम में किसको लेते हैं, एलसीएम अगर निकालना है किसका 96 और 404 का, तो एलसीएम में जो बड़ा पावर जो मिल रहा है उसमें से जो बड़ा पावर है ना उसको लेना। जैसे 2 पर पावर होगा 5, और जो नहीं मिल रहा उसको भी ले लेना है 3। यहाँ 3 है, यहाँ 101 बचा हुआ है। अब इसको आप गुना करके यहाँ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 पर पावर अगर हम 5 की बात करें तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 2 दूना 4 4 9 8 8 9 16, 16 दूना 32, ये हो गया कितना 32, और ये हो जाएगा 303। इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो गुना करके चेक कर लेते हैं एक बार, यहीं हम लोग रफ में 303, और ये हो गया इतना 3 दूना 6 है ना 0, फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9 0, 3 तिया 9, ये हो गया 6 9 6 9, जितना आ जाएगा 9696। ये हुआ एलसीएम। अब इस मेथड से इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए बनाने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन देगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना है। ठीक है, अब इसको और एक टाइप से अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे लिखिए। देखिए दोनों बातें नहीं लिखना है एग्जाम में, या तो ये वाला समझ में आया तो ठीक बात है, फिर एक बार हम दोहराते हैं। जब भी एचसीएफ की बात आए तो जिसमें मिल रहा जो जो मिल रहा है उसमें जो छोटा घात होगा ना उसको लिख देना है। ठीक है, एचसीएफ। और एलसीएम की बात, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, और एचसीएफ मतलब हो गया महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक में जो मिलता है दोनों में सिर्फ उसी को लेना है, और उसमें भी जो छोटा पावर रहेगा उसको। ठीक है, और एलसीएम में जो मिल रहा है उसमें से जो बड़ा पावर है वो, और जो नहीं मिल रहा उसको भी लेना है। जैसे 3 और 101 दोनों में नहीं है तो दोनों को ले लिए यहाँ, और हम लोग क्या किए गुना कर दिए। दूसरी बात आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 96 का जितना है सब लिख दीजिए एक लाइन में। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना है 2, 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिख दिए, और 3 आया था। ठीक है, और 404 का भी जो जो आया है उसको लिखिए, 2 गुने 2 गुने 101, और एक आप लिखें चाहे नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं इसको HCF किसका किसका, तो 96 और 404 का। तो कैसे लिखेंगे, जो जो मिल रहा है HCF में जो जो मिलता है ना उसी को लिखना पड़ता है। तो दो दो मिला, यहाँ दो दो मिला तो इस दो को लिख दिए, और बाकी कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप बोलेंगे यहाँ एक और यहाँ भी एक मिल रहा है तो एक लिख दीजिए, फिर भी तो 4 ही आएगा, ठीक है। और LCM की जब बात किया जाए तो 96 और 404 का LCM जब लेंगे तो जो मिला है उसको तो लेना ही है, जो छूट गया उसको भी लेना। तो क्या क्या छूटा, 2 2 2 3 को 2 छूटा है, ठीक है, और यहाँ 3 छूटा है 3, और इसमें 101 छूटा हुआ है, ठीक है। ये सब को गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, क्लियर है ना। चलिए, अच्छा एक बात और आप लोगों को बताते हैं, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कल आप लोगों को देंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा वो बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वास्तविक संख्या का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम अलग से, है ना, एक वीडियो बना के डाल देंगे। और याद रहे, अगर ये सभी चीज़ें आपसे नहीं हो रहा है तो जितना क्वेश्चन उसमें आपको बता के देंगे, बस उतना करके जाइए इस चैप्टर में, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में जो है क्वेश्चन यही रहेगा सेम, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब यहाँ लिखे हैं 96, इस जगह पे नंबर बदल देगा तो क्या नहीं बनेगा, नंबर जैसे यहाँ 96 है इस जगह पे 26 कर दिया जाएगा और यहाँ कर दिया जाएगा 91, तो क्या क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसमें भी आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, 26 और 91 हम निकाल के आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसका हम बनाने जा रहे हैं, 96 और 91, सॉरी 26 और 91 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, मतलब महत्तम समावर्तक भी निकालना है और लघुत्तम समावर्तक भी निकालना है, क्लियर है। तो देखिए फिर वही काम करना है, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इस तरह से 2 से भाग देंगे 13, फिर 13 से दे दीजिए 1, फिर 91 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो किससे ये कटेगा, 7 से, 13 सते 91, ठीक है। फिर यहाँ 13 लिख देंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अब चाहें तो पूरा लिख दीजिए, 26 का अभाज्य, ठीक है, 26 का अभाज्य गुणनखंड, अब चाहें तो इतना बड़ा लिखिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं, हम तो कहते हैं मत लिखिए ये सब, ठीक है। सीधा लिखिए 26 बराबर 2 गुने 13 गुना 1, और 91 का हो गया 7 गुना 13 गुना 1। तो देखिए HCF हम लोग निकाल रहे हैं, HCF किसका किसका निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए जिसका निकाल रहे हैं, तो 26 और 91 का, इस तरह से कॉमा देके। HCF में क्या आपको बताए थे कि जो दोनों में मिले उसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें दोनों में 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो ये हो गया 13 गुना 1, आने की हो गया कितना 13। और LCM की जब बात किया जाए तो किसका किसका, 26 और 91 का, तो जो मिला उसको पहले लिख लेते हैं और जो बाकी छूट गया उसको भी लिखना पड़ता है इसमें, और इसको आपस में गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 और 13, है ना, 14 42 का 2 4, 14 एक 4 और 4 यहाँ जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, यानी कि 182 आ जाएगा आंसर। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 26 के जगह नंबर बदल दिया जाएगा, जैसे 3 नंबर में 336 इस जगह कर देगा और यहाँ 54 कर देगा, और इसका बोल देगा कि HCF और LCM निकालिए। तो कैसे करोगे, तो उसी तरह से जैसे यहाँ 36 हम दिए अभी 3 नंबर में, तो उसी तरह से 336 का फिर निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और फिर किसका निकाल लेंगे, 54 का, और फिर यहाँ से हम लोग HCF चेक कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 से 1 कट रहा है, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है, और 2 8 16, फिर यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 8 16 और 2 4 8, क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ 2 से भाग हम लोग देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 2 42, यानी कि 2 से देंगे 2 1 2, इतना तो आता होगा। फिर 3 से देंगे, 3 7 21, इसको तोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं,
ठीक है, 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर यहाँ 3 से दीजिए, 3 नाम 27, फिर यहाँ 3 से देंगे, 3 दिया 9। अब चाहें तो और अंतिम में 1 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से 7 देंगे तो 1, तो यहाँ लिखेंगे फिर वही बात 336 का गुणनखंड। अब बराबर देके ये इधर जितना भी आया है ये अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। तो 2 गुने 2 क्या गो आया, 1 2 3 4 गो 2, तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। और 3 भी आया है, 3 लिख दिए, 7 लिख दिए, 1 लिख दिए, यहाँ जितना है सब लिख दिए। क्लियर है। अब यहाँ जो है वो सबको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 54, है ना, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। आप इस तरह से लिख सकते हैं। और नहीं तो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो 2 पर पावर यहाँ लिख देते हैं 4, और 3 एक बार तो यहाँ लिखिए 3, और 7 एक बार। 1 नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि जब कोई नंबर नहीं मिले ना तब वहाँ 1 काम आता है। ठीक है। और इसमें 2 एक ही बार है, 3 यहाँ 3 बार है, तो लिखिए 3 पर पावर 3, और चाहें तो आप 1 लिखिए, यहाँ भी 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो दोनों जगह से आप चुनाव कर सकते हैं। HCF निकालना है हम लोगों को, किसका किसका, तो 336 और 54 का। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आपको हम क्या बताएं, अगर इसमें चुनना हो, देखो अगर यहाँ से इधर चुनना हो, इधर, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में जो जो मिल रहा है और उसमें से जो छोटा पावर वाला है उसको लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो छोटा पावर आप यहाँ से ले लीजिए, खाली 2, 2 पर पावर 1 वाला उठ जाएगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इस पर पावर 3 है, तो इसमें छोटा पावर ये है। 7 यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं, 1 है तो 1 है, अच्छा 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं, छोटा पावर वाला यहाँ से चुनना है। ठीक है, चलिए इसको हम साइड में लिखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर छोटा, यहाँ 4 है, यहाँ पावर कितना 1 है, तो किसको लेना है, तो छोटा पावर वाले को लेना, यानी कि 2 पर पावर 1 वाले को लिए। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इसमें से छोटा पावर को नहीं, पावर मतलब घात, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 पर पावर 1 वाला लेंगे, यानी कि 3 पर 2 पर पावर 1 रहे तो 2 ही होगा, 3 पर पावर 1 रहे तो 3 ही होगा, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे, आ जाएगा 6 हम लोगों का HCF। ठीक है। और नहीं तो आप देखिए, हम फिर एक बार बोल देते हैं कि दोनों काम आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, या तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है, या तो फिर आप ये वाला लिख दीजिए, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। और इसमें कैसे चुनाव करेंगे, तो जो जो मिल रहा है, देखिए 2 यहाँ, यहाँ भी 2, 2 लिख दीजिए, 2 यहाँ है लेकिन इसमें और 2 नहीं है, चलिए छोड़िए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, चलिए लिख दिए। ठीक है, और कुछ ऐसा मिल रहा है, बोलेंगे सर 1 मिल रहा है, तो 1 भी लिख लेते हैं, तो इसको गुना कीजिए तो 6 हो गया। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब LCM की बात किया जाए, LCM किसका किसका, तो 336 और 54 का। तो इसमें क्या हम अभी बताएं कि जो मिल रहा है, ठीक है, उसको पहले लेना है। तो क्या मिल रहा है, तो यहाँ मिला 2, 2 लिख दिए। 3 मिल रहा है दोनों जगह, तो 3 लिख लिए। 1 भी मिल रहा था, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, तो 1 2 3, ये 2 यहाँ से यहाँ तक इसमें नहीं है, तो इसको भी आप यहाँ लिख लीजिए इस तरह से। ठीक है, 7 भी लिख लिए। ठीक है, यहाँ देखो 3 2 को छूट रहा है, ये दोनों 3 भी यहाँ लिख लीजिए। और इन सब को आपस में जब आप गुना करेंगे ना, तो गुना करने के बाद आएगा आपका 3024। ठीक है, गुना करके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से बात क्लियर है। और यहाँ से आप कैसे लेंगे, अगर इस फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो यहाँ से आप कैसे लेंगे, तो यहाँ से लेने का ये तरीका है कि जिसमें दोनों में जो मिल रहा है उसमें से जो बड़ा पावर है, याद रखिएगा HCF जब निकालने की बात आए तो उसमें बड़ा वाला पावर लेना है, बड़ा पावर। ठीक है, जो बड़ा घात है उसको लेना है। और LCM जो आए, सॉरी HCF में छोटा पावर लेना है, छोटा पावर। और बड़ा वाला पावर किस में लेना है, LCM में, लेकिन जो मिले उसको लेना है। जैसे यहाँ 2 यहाँ 2 मिल रहा था, 2 पर पावर 4 ये वाला ले लेंगे। 3 यहाँ भी 3, तो 3 पर पावर 3 बड़ा वाला लेंगे, और जो छूट रहा उसको भी लेना है LCM में। ये तरीका है इसमें। ठीक है, अब फिर आप देखेंगे, अब 2 नंबर के लिए HCF LCM इस तरह से निकलता है। अब बोलेंगे कोई
कि 3 नंबर 4 नंबर अगर दे दिया जाए तो कैसे काम करेंगे। चलिए उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या 6, 72, 120, ये है 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो उसी तरह से करना। देखिए सेम क्वेश्चन है, 2 रहे, 3 नंबर रहे, 4 नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं, सभी नंबर का आप गुणनखंड निकाल लीजिए। जैसे 6 का यहाँ निकालेंगे, 2 से भाग देंगे 3, फिर 3 से दे देंगे तो आएगा 1। उसी तरह 72 का यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। तो 72 का निकालेंगे तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, फिर यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 18, फिर यहाँ 2 से अगर हम लोग भाग दे देंगे हो गया 9, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, और यहाँ 3 से देंगे तो आएगा 1। उसी तरह से 120 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से देंगे 60, फिर 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, फिर यहाँ 2 से भाग दे देंगे हो जाएगा कितना 15, फिर यहाँ 3 से देंगे तो 5, और 5 से भाग दे देंगे तो 1। इतना तो आता होगा। अब सबको लिखिए, 6 का गुणनखंड क्या क्या आया। तो एक आप हम बार बार क्या बोले कि एक लिख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होगा ना कि कोई ऐसा नंबर आएगा कि कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, उसमें एक काम में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं 2 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह है, तो एक लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब चाहें तो लिख लीजिए, पहले एक से ही स्टार्ट करते हैं, एक तो रहता ही ये सब में, है ना, ये लिख लिए। फिर किसको लिखना, 72 को लिखना है। 72 में क्या है, 2 कितना बार है, 1 2 3, तो इसको लिख लीजिए 1 2, ठीक है। और 3 कितना बार है, 2 बार, और 1 आप चाहें तो लिख लीजिए। फिर 120 का लिख लीजिए उसी तरह से, 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3, 3 गुने 5 ऐसे। अब यहाँ एचसीएफ लिखना या फिर एलसीएम लिखना बहुत इजी हो गया। एक आपको घात के भी रूप में दिखा देंगे कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो 6 का यहाँ लिखिए एचसीएफ, है ना, किसका 6, 72 और किसका, और 120 का, ये है ना। ऐसे ब्रैकेट करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, तभी तो सर नंबर देंगे ना आप लोगों को। तो यहाँ एक एक देखिए सब में मिल रहा है। अब हम क्या बोले, एक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 2 मिल रहा है, उसको घेरते जाइए, जो जो मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो 2 लिख लीजिए। एचसीएफ में क्या बताए कि जो मिले सिर्फ उसको लीजिए। 3 देखिए यहाँ मिल रहा है, इसमें है, इसमें भी है, तो उसको भी घेर लीजिए। घेरने से क्या होगा ना, वो चिन्हित हो जाता है, फिर उसको दोबारा लेना नहीं होता है, ठीक है। ये 3 और कुछ मिल रहा है दोनों में, तीनों में नहीं, लेकिन तीनों में मिलना चाहिए, तभी एचसीएफ संभव हो गया। तो ये हो गया एचसीएफ 6। लेकिन जब एलसीएम की बात आए, ठीक है, किसका किसका, 6, 72 और किसका 120 का एलसीएम की जब बात आए, तो जो मिला है उसको तो लिख लीजिए पहले, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग का लिखा हुआ है, यहाँ से ही लिख लीजिए। उसके बाद एलसीएम में देखिए कुछ बातें आपको जानकारी रखना पड़ता है, ठीक है। सब में मिले उसको हम लोग लिखते हैं तो वो एचसीएफ बनता है। एलसीएम में सब में जो मिले उसको तो लिखना ही है। दूसरी बात, कम से कम 2 में भी अगर कुछ मिल रहा है ना, तो उसमें से एक ही बार लिखना। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से एक। आप एग्जाम में भी ऐसे घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इन दोनों में से एक लिखना है, ठीक है। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 3 यहाँ लिख लीजिए और ये 5 यहाँ लिख लीजिए। जो नहीं मिल रहा उसको भी लेना पड़ता है, ठीक है। अब सबको आपस में गुना कीजिए। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है, और 5 दिया 15, ये हो गया 24 और ये 15, 15 चौका 60, 0, और 15 दूना 30, 6 36, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 360, ये हो जाएगा 360, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको बनाने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, तो ऐसे देखिए, यहाँ से तरीका ये है कि 6 का जो गुणनखंड आया 1 गुने 2 गुने 3 आ गया। 72 का जो गुणनखंड आया है, तो 72 में 2 कितना बड़ा है, 1 2 3, तो यहाँ लिख दीजिए, 1 तो लिख ही दीजिए, 1 2 3, यानी कि 2 पर पावर हो गया 3, और 3 क्या हो गया 2, तो यहाँ लिख लीजिए 3 पर पावर 2। 120 को लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ 2 कितना बार है, 1 2 3, तो यहाँ लिखते हैं 1 गुना 2 पर पावर
3 और 5 है, 5 लिख लिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ HCF की जब बात किया जाएगा, HCF का किसका किसका 6, 72 और 120 का, तो कैसे काम करेंगे देखिए। HCF में जो मिल रहा है, जैसे एक सब में है तो एक लिख लीजिए, गुने इसमें देखिए 2 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो बताए थे कि 2 सब में है, जो मिल रहा है ना उसमें छोटा घात वाला को लेना है। छोटा घात वाला मतलब यहाँ 2 पर पावर 1, यहाँ 3, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटा घात यही ना, इसको लेना है 2 पर पावर 1। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ छोड़ दिए शायद, यहाँ 5, एक 3 यहाँ छुटा हुआ है, इस 3 को यहाँ लिख लेते हैं, है ना। यहाँ भी 3 तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें से जो सबसे छोटा पावर है, तो छोटा पावर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, तो दोनों जगह है, लेकिन दोनों में से एक को लेना है, तो ये लेंगे 3 पर पावर 1, और 2 पर पावर 1 मतलब 2 ही, और 3 पर पावर 1 मतलब 3 ही होता है। तो इस सब को जब गुना करेंगे तो आएगा 6। और LCM की जब बात आए, देखिए इसमें ईजी और पड़ जाता है अगर आप इसको समझते हैं तो। जो मिल रहा है तो उसको लेना ही है। ठीक है, जो मिल रहा है LCM में, जो मिल रहा है उसमें से बड़ा पावर को लेना है। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो इसमें से बड़ा पावर कहाँ है, तो 3। देखिए 3 यहाँ भी है, लेकिन एक ही को लेना है आपको। ठीक है, तो 2 पर पावर ले लिए 3 गुने। ठीक है, अब 3 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इसमें से बड़ा पावर कहाँ है, यहाँ है, तो 3 पर पावर 2, और जो छूट गया उसको भी लीजिए। क्या छूटा, 5, तो ये 5 हो गया। इसको गुना कीजिए, 1 2 का क्यों करेंगे तो हो गया कितना, 8, है ना। 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे, 8 होगा, 3 हो गया 9, और ये हो गया 5, है ना। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 8, और ये हो गया 9 5 45। इसको आपस में गुना कर लीजिए, है ना। तो 8 5 40, है ना, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो गया, तो 36। ये हुआ आंसर। तो आप चाहें तो ऐसे बनाइए, चाहे तो ऐसे बनाइए, किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, HCF 306 और 657 का 9 दिया है। ठीक है, यहाँ जो दिया है ना ब्रैकेट के अंदर, ये नंबर है, और इन दोनों का HCF निकाला है, 9 आया है। LCM आपको निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे भी कल आप लोगों को बताए थे कि आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, यहाँ पहली संख्या है हम लोगों का, तो यहाँ लिख लीजिएगा पहली संख्या। ठीक है, अगर बनाने का हो ना तो डायरेक्ट नहीं बनाना है, इसको लिख के दिखा देना है। 306 हो जाएगा, और दूसरी संख्या यहाँ हो जाएगा हम लोगों का, दूसरी संख्या हो जाएगा 657। ठीक है, और क्या दिया है, तो HCF दे रखा है, तो HCF हम लोगों का कितना है, 9 है। सारा चीज़ पता है। LCM निकालना है, तो देखिए जब यहाँ लिखेंगे ना तो ये इसको नहीं लिखना है, क्योंकि एक तो ऐसे ही लंबा हो जाएगा, इसको लास्ट में लिख देना जब आप आंसर लिखोगे। फार्मूला क्या होता है, तो LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM आपका क्या है, तो LCM मालूम नहीं है, रहना दीजिए ऐसे ही। HCF कितना निकाल के रखे हैं, 9, तो यहाँ रख दीजिए 9। पहली संख्या, इसको पहली इसको दूसरी मान लिए हम लोग। ठीक है, आप किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 306 गुना 657। ठीक है, ये 9 इधर आएगा तो नीचे आएगा भाग में, यानी कि LCM की जब बात करेंगे तो ये आएगा 306 गुना 657, और यहाँ 9 भागा में, है ना। 3 से आप इसको कटा सकते हैं, डायरेक्ट 9 से भी कटा सकते हैं। 3 से कटेगा, 3 3 9, यहाँ देखिए 3 1 3 0, फिर 3 दूना 6। ठीक है, और कटा लीजिए, या फिर आप इसको कटा लीजिए, ये भी शायद कट जाना चाहिए, है ना। 7 5 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18, ये भी कट जाएगा 3 से। इसको कटा लीजिए, 3 दूना 6, और गुना करने में आसान होगा अगर इसको कटाते हैं तो। ये 3 दूना 6, 3 1 3, 3 9 27, तो आ गया ये कितना, 219। अब इसको आप आपस में गुना कर लीजिएगा और लास्ट में लिख लीजिएगा LCM किसका किसका, तो यहाँ जो नंबर है उसको अब यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिए, 306 और 657 का कितना आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को गुना कर देंगे तो आप देखिएगा, इसको गुना करने के बाद 22 33 8 इतना आ जाएगा। ये हुआ हम लोगों का आंसर। इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं।
और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जैसे 306 है, इस जगह पर कुछ और नंबर दे दिया जाएगा जैसे 26, इसके जगह पर कुछ और नंबर दे दिया जाएगा जैसे 91, और यहाँ SCF के जगह बदल दिया जाएगा, इसका SCF हो जाएगा कितना, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि 26 और 91 का लघुत्तम क्या होगा, यानी कि LCM क्या होगा। तो इसी मेथड से आप बना देना है। ठीक है, चलिए हम करके यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ लेते हैं 7 नंबर में। अगला क्वेश्चन है SCF 26 91 का, ये दे रखा है 13, और LCM आपसे मांगा जा रहा है, LCM किसका किसका, तो 26 और 91 का। ठीक है, बस सेम मेथड है, आप लोग चाहें तो इसको बना लीजिए। इसको मान लीजिए पहली संख्या और इसको मान लेते हैं दूसरी संख्या। ठीक है, तो फार्मूला वही होता है। ठीक है, LCM गुना SCF। अच्छा, गुना में किसी को भी हम आगे पीछे लिख देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर कुछ होता नहीं है। ठीक है, गुना में आगे पीछे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पहली संख्या गुना हो जाएगा क्या, तो दूसरी संख्या, इस तरह से। ठीक है, तो LCM हमें मालूम नहीं है। अब किसी के मन में ये सवाल उठता होगा कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर नंबर है, तो हम बोले कि ऐसे ही लंबा फार्मूला है तो यहाँ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। अब लास्ट में जैसे इसमें लगाए ना, लास्ट में यहाँ, तो उसी तरह से लास्ट में डाल देना है। SCF कितना है, 13। पहली संख्या हमारा 26 हो गया, किसी को भी पहली दूसरी आप मान सकते हैं, ये 91 हो गया। तो आप इसको इधर लाएंगे भाग में होगा, उससे अच्छा आप यहीं से कटा लीजिए, है ना। तो ये कट जाएगा, 13 दूना 26, इन दोनों को गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 182। डायरेक्ट आंसर आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन LCM और SCF पर एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दे रहा है। महत्तम समावर्तक मतलब हो गया SCF, और लघुत्तम समावर्तक 182 है। इनमें से एक संख्या जो है 91, तो दूसरी संख्या निकालना है। बस अभी जो बताए वो फार्मूला पे सेट कर लीजिए। सारा चीज़ आप लोगों को दे रखा है, यहाँ हल हम लोग करते हैं। यहाँ लिख देंगे कि पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या। एग्जाम में ऐसे साफ साफ लिखना है, दूसरी संख्या बराबर मौसौ, ठीक है, गुना लौसौ। देखिए गुना में आप पहले लौसौ फिर बाद में मौसौ लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दूसरी संख्या बाद में पहली संख्या लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 गुना 3 करो चाहे 3 गुना 2 करो, रिजल्ट 6 ही आने वाला है। ठीक है, आगे पीछे गुना में नहीं होता है। तो पहली संख्या हमारा कितना हो गया, 91। दूसरी संख्या निकालना बोल रहा है तो दूसरी संख्या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरी संख्या हो जाएगा। मौसौ कितना दे रखा है, 13, यहाँ लिख दीजिए 13। लौसौ कितना दे रखा है, 182। अब इस 91 को इधर ले आते हैं, तो ये दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 13 गुना 182। ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ कटा सकते हैं। 13 सत्ते 91, 7 से इसको कटा लीजिए, देखिए कटेगा। 7 दूना 14, है ना। तो यहाँ बच जाएगा कितना, 4, 7 छक 42, तो हो जाएगा कितना, 26। 26 हो जाएगा हम लोगों का दूसरी संख्या। ये हुआ आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 20 है। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 20 है, और महत्तम समावर्तक 5 है। इनमें से दूसरी संख्या 5 है। अभी पहले जो बताया उसमें बोल रहा है कि पहली संख्या दिया हुआ है, इसमें दूसरी संख्या, तो पहली संख्या निकालना है। तो सेम फार्मूला पे लगा देना है, यानी कि आपको हम यहाँ दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिए, यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या लिखे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, क्या लिखे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फिर मौसौ गुना लौसौ। इस फार्मूला पे सेट करना है। लौसौ कितना दे रखा है, 20, तो यहाँ रख दीजिएगा 20। ठीक है, चलिए हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ रख दिए 20। फिर महत्तम समावर्तक कितना है, ये पहली संख्या इधर दूसरी संख्या है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मौसौ की जगह यहाँ रखिए 20, और मौसौ कितना है 5, तो रख दीजिए 5। और लौसौ कितना है 20, तो यहाँ रख दीजिए 20। हो गया इतना। फिर इसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या 5 है। ठीक है,
दूसरी संख्या कितना है, तो इसके जगह दूसरी संख्या की जगह यहाँ रख देंगे 5, तो पहली संख्या आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कट गया तो पहली संख्या कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है कि नहीं। आप ये जो भी डाटा दिया हुआ है इस पर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। और नहीं तो देखना है तो शॉर्टकट में यहाँ देख लीजिए आप, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फिर 900 गुना 900, बहुत ईजी से आप बना सकते हैं। तो पहली संख्या आप यहाँ लिख दीजिए, इस तरह 1 2 नहीं लिखना है, यहाँ लिखिएगा पहली संख्या। दूसरी संख्या कितना है आपके पास, 5 है, तो यहाँ लिखिए 5। 900 कितना है, तो 5 है, तो यहाँ लिख दीजिए 5। 900 कितना है, 20, तो यहाँ लिख दीजिए 20। तो इस तरह से 5 से 5 कट गया, क्योंकि इधर आएगा तो भाग में तो 20 से न बचा, तो 20 हो गया आंसर आपका। इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और महत्तम समर्थक कितना है, 2 है। तो आपको पता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला आप लिखिए। देखिए क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही होता है, बराबर क्या होता है 900 गुना 900। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल तो गुणित हुआ है, यहाँ से यहाँ तक गुणनफल है कि नहीं। ये दोनों का ही वैल्यू यहाँ दे दिया है एक ही बार में, तो यहाँ इसके जगह लिख देते हैं 120। 900 कितना दिया है 2, तो आपसे निकालने क्या बोल रहा है कि 900 निकालिए। तो 2 को इधर लाएंगे तो भाग में होगा कि नहीं होगा, तो 120 बटे यहाँ 2 कर देंगे तो ये लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा निकल के, तो इसको यहाँ से कटा देंगे तो 60, यानी कि 900 जो निकल के आपका आ गया, ये आ गया कितना 60 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 11 नंबर में। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का लॉस है, इस बार जो है ना 900 की जगह, इस जगह पे रुकिए हम चेंज करते हैं। यहाँ जो आपको 900 दे रखा है, इस क्वेश्चन यही रहेगा, इस जगह पर आपको लॉस करना है और यहाँ 28 पुट कर देना है। यहाँ 2 दिया है तो ये 28 है, और दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ कितना है 20 है, 120 है, इस जगह है 56, बस अंतर यही है। अब यहाँ क्या रखना है, इसके जगह पर रख देना है 56 यहाँ, और यहाँ जो 2 लिखे हैं यहाँ 900 रहेगा, ठीक है, और लघुत्तम समावर्तक यहाँ जो लिखे हैं यहाँ 28, और दोनों को भाग कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और वो 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है।